जिंदगी में ना कभी हम सब पर एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमें बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। लगता है जैसे सब सहारे छूट गए हैं। लेकिन क्या हमें मालूम है कि इस अकेलेपन में एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है। आज के इस जायजे में हम यही बात करेंगे कि जब सब सहारे टूट जाते हैं तो आखिरी और सबसे मजबूत सहारा कहाँ से मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही गहरी हकीकत है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह साथ देता है। सच्ची बात है, जब हमें लगता है कि दुनिया ने पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल वही वो वक्त होता है जब हमें अपना हकीकी सहारा मिलता है। एक ऐसा सहारा जो कभी नहीं टूटता। तो आइए देखते हैं कि इस सहारे को अपनी आम जिंदगी में हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुआ की ताकत की, जो असल में एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, दुआ को ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुआ ही असल में एक मोमिन की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची ताकत है। जब हम दुआ करते हैं तो हम दरअसल उस अजीम ताकत से जुड़ जाते हैं जो हर चीज़ पर कादिर है। ये वो रूहानी कुव्वत है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें गिलने नहीं देती। और ये असर ताकत इन खूबसूरत अल्फाज में छुपी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। सच मानिए, जब ये अल्फाज बिल्कुल सादिक दिल से अंदर से अदा किए जाते हैं ना, तो रूह में एक ऐसी बेपनाह कुव्वत पैदा होती है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी बहुत छोटा कर देती है। बस यही है डिवाइन सफिशिएंसी, यानी अल्लाह का हमारे लिए काफ़ी हो जाना। अब इस बात को थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए मक्का की एक बहुत ही मशहूर कहानी की तरफ चलते हैं, जहां हमें अखलाक और सब्र का एक अजीम सबक मिलता है। तारीख से अगर हम एक अमली मिसाल लें तो मक्का की गलियों का एक मामूल था। एक बुढ़िया थी जो रोज़ाना अपनी छत पर बैठती थी। उसके दिल में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस कदर नफ़रत थी कि जैसे ही आप वहाँ से गुजरते वो आप पर कचरा फेंक देती थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली है वो आपका रवैया था। सोचने की बात है, आपने कभी उसे पलटकर एक लफ्ज़ नहीं कहा, कभी गुस्सा नहीं किया, बस मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। ये होती है उस इंसान की ताकत जिसे मालूम हो कि अल्लाह उसके साथ है। लेकिन फिर एक दिन इस कहानी में एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्का मोड़ आया। अचानक वो नफ़रत का सिलसिला टूट गया। हुआ कुछ यूं कि पहले दिन जब आप वहाँ से गुजरे तो कोई कचरा नहीं गिरा। दूसरे दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई कचरा नहीं फेंका गया। अब आम तौर पर किसी के लिए भी ये एक आराम और सुकून की बात होती है ना, लेकिन आप परेशान हो गए। तीसरे दिन आपने आसपास के लोगों से पूछा कि वो बुढ़िया आखिर है कहाँ। तब जाकर पता चला कि वो बहुत बीमार है। जरा सोचिए, जिस औरत ने हमेशा इतनी तकलीफ दी, उसके ना आने पर खुद परेशान हो जाना, ये कितने आला ज़र्फ की निशानी है। पता चलते ही आप फौरन उस बीमार औरत के घर गए। आपने वहां जाकर उसका हालचाल पूछा और उसकी खिदमत की। ये वाकया कितने शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि जब इंसान का भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होता है तो उसके अंदर एक ऐसी अजीम रूहानी ताकत आ जाती है कि वो अपने दुश्मनों और तकलीफ देने वालों के साथ भी इंतहाई नेक सलूक कर सकता है। और पता है इस मोहब्बत और खिदमत का नतीजा क्या निकला? वो औरत अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हुई। आपके इन अजीम अखलाक से वो इस कदर इम्प्रेस हुई कि उसने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी एक छोटे से लेकिन बेहतरीन अमल ने एक पूरी जिंदगी और एक पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यहाँ से हमें अच्छे अखलाक की ताकत का सबसे बड़ा सबक मिलता है। देखिए, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है नफ़रत का जवाब नफ़रत से देना, और दूसरी तरफ है नफ़रत का जवाब मोहब्बत और अच्छे अखलाक से देना। आम तौर पर दुनिया पहला रास्ता ही चुनती है, लेकिन हकीकी ताकत दूसरे रास्ते में है। जब हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का यकीन दिल में उतर जाता है और इंसान को अल्लाह की मदद पर पूरा भरोसा होता है, तभी कोई नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देने के काबिल होता है। सच पूछिए तो यही एक मोमिन की असल ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब जब हम इस जायजे के आखिर में आ गए हैं तो एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। जब हमें अपनी ज़िंदगी में मुखालफत या नफ़रत का सामना करना पड़े तो क्या हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अच्छे अखलाक से जवाब देंगे? यह हम सब के सोचने की बात है। हमेशा याद रखिए, दुआ को कभी मत छोड़िए और सादिक दिल से कहिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी और सबसे असली ताकत है।